तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुवाद, ठीक है। और यह है लेक्चर नंबर 3 यानी कि 3। इससे पहले 2 लेक्चर हमने डाल दिए जो प्रथम पुरुष पे था। तो जिन बच्चों ने अभी तक वह लेक्चर नहीं देखा है तो उनसे हाथ जोड़ रहे हैं और नीचे से पैर भी जोड़ लिए हैं। जाके सबसे पहले वो लेक्चर देखिएगा, उसके बाद इस लेक्चर को क्या कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। ऐसे देखते रहिए, बाद में जाके नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है। अनुवाद की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक। और दूसरी बात कि आप चाहते हैं कि पर्सनली हमसे आप अपनी तैयारी करवाएं संस्कृत टर्म 2 की, तो आप प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रो बैच क्या है, कैसे ज्वाइन करना है, फुल डिटेल वीडियो बना दिए हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिएगा। अब इसी बात के साथ करते हैं अपना क्लास को स्टार्ट। तो जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा, अनुवाद के लेक्चर में ही 1 में ही बता दिए थे कि जब भी हम आपको अनुवाद पढ़ाएंगे तो जितना भी आपका पुराना पाप है, पाप मतलब बेसिक जो आप नहीं पढ़े हैं, न क्लास 8 न क्लास 6 न क्लास 7 न क्लास 10th में, वह पढ़ना जरूरी है। तो इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हालांकि PDF जो प्रसाद है वो टेलीग्राम पे हम दे देंगे, ठीक है। और घबराइएगा नहीं कि सर क्या लिख दिए हैं, समझे में नहीं आ रहा, अभी सब कुछ समझाएंगे। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो पहला अनुवाद लिख रहे हैं, तुम क्या पढ़ते हो। चलिए, तुम क्या पढ़ते हो, बताइए इसका अनुवाद। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए इसका अनुवाद क्या होगा। जो बना सकते हैं वो बनाएंगे, जो नहीं बना सकते हैं वह शांति से देखेंगे कैसे बनता है, ठीक है। तो चलिए बना लिए होंगे। तो आपको हमने अनुवाद का स्टार्टिंग से ही लेक्चर जब कराया है तो उसमें बताया कि जब भी आप अनुवाद बनाए स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप इसमें क्रिया खोजे, ठीक है। क्या खोजेंगे, क्रिया खोजेंगे। तो यहाँ पे है तुम क्या पढ़ते हो। तो आपको पता होगा कि क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्लास 5 में आप लोग मैम और सर को बहुत सुनाए होंगे कि जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खेलना, लिखना, बाबू सोना से बात करना, जो भी काम हो। तो यहाँ पे पढ़ना क्या हो गया स्टूडेंट, काम हो गया, क्रिया खोज लिए। उसके बाद तुम क्या पढ़ते हो, ठीक, क्रिया आपने खोज लिया। उसके बाद आप जब इस सवाल को पढ़िएगा स्टूडेंट, जब आप इस ट्रांसलेशन को पढ़िएगा कि तुम क्या पढ़ते हो, इसका मतलब क्या है। कोई एक ही आदमी से आप पूछ रहे होंगे कि तुम क्या पढ़ते हो। मान लीजिए कि आप अपने भाई बहन से पूछ रहे होंगे या आप अपने बाबू सोना से पूछ रहे होंगे, तो यही पूछ रहे होंगे कि तुम क्या पढ़ते हो, मतलब एक आदमी से पूछ रहे हैं। तो यह क्या है, एक वचन है, ठीक है। तो एक वचन। उसके बाद तुम लगा हुआ है, तो जहां भी तुम लगा हो तो समझ जाइएगा कि वह मध्यम पुरुष का एग्जाम्पल है। तो पुरुष आप पकड़ लिए, जैसे पकड़ते थे ना कि प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है, तो आप यहाँ पे पकड़ लिए मध्यम पुरुष है, ठीक है। अब इसका शांति से कर देना है। तुम का संस्कृत क्या होता है, तो सर तुम का होता है त्वम। अशुद्धि संशोधन अभी टर्म 1 में पढ़ा है, वहां भी आपसे यह याद करवाए होंगे कि एक वचन तुम का संस्कृत क्या हुआ, त्वम हुआ। क्या का क्या हो जाएगा, किम हो जाएगा, ठीक। और पढ़ते हो, तो आप पढ़ते हो क्रिया है, तो एक वचन मध्यम पुरुष में क्रिया सी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, पटसी लग जाएगा। सीख लिए, इसका संस्कृत क्या बन गया, त्वम किम पटसी। अब शांति से सुनिए, 50% सर मेरा क्लियर हुआ। सर ये तो बच्चा वाला था, हमारा तो पूरा क्लियर हो गया है। एक बार और देखिए, आपको सबसे पहले क्रिया खोजना है। तो क्रिया कैसे खोजेंगे, तो जो भी उस शब्द में काम हो रहा होगा, ठीक है, वह क्रिया है। जैसे बाबू सोना से हम बात कर रहे हैं, हेलो बाबू कैसी हो, मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो। तो यहाँ पे बात जो हो रहा है वो क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो क्रिया आपने खोज लिया। अब आपको पता होगा कि संस्कृत में स्पेशली अनुवाद में, किस में, अनुवाद में कर्ता के पीछे ही क्रिया चलता है। समझिए गए होंगे, कर्ता के पीछे ही क्रिया चलता है। जस जस कर्ता चलेगा तस तस क्रिया भी चलेगा। मतलब जैसे जैसे कर्ता जाएगा क्रिया भी उसके पीछे 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 जाएगा। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, पढ़ते हैं। अब कर्ता क्या है, तो एक वचन मध्यम पुरुष। कैसे सर पता चला, क्योंकि तुम जो होता है यानी कि त्वम जिसको संस्कृत में कहते हैं, वह एक वचन मध्यम पुरुष में होता है। यह आपको याद रखना होगा। तो तुम का क्या हो गया, त्वम। क्या का क्या हो गया, किम हो गया। किम को इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे अनुस्वार देके, यह बेसिक चीज है। त्वम किम कुछ भी लिख दीजिए। और क्रिया क्या हो जाएगा,
पठ, यहाँ पे पढ़ना का क्या होता है पठ, और यहाँ पे सी लग जाएगा यानी कि पटसी। तो इसका क्या हो जाएगा त्वम किम पटसी। एक बात यहाँ से आप क्लियर कर लिए होंगे स्टूडेंट कि जब भी आप देखते होंगे कि ट्रांसलेशन सर आपके बनाते होंगे या बुक में देता होगा तो आप हमेशा मन में एक सवाल करते होंगे कि यहाँ पे पठती क्यों नहीं लिखा है, पटसी क्या है लिख दिया, या पठंती क्यों नहीं लिख दिया है, पठावा क्यों नहीं लिख दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि इसलिए नहीं लिख दिया है क्योंकि क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा पटसी हो जाएगा। पठावा क्यों नहीं होगा समझ गए, क्योंकि त्वम है तो त्वम के साथ हमेशा सी यानी कि पटसी ही लगेगा। पहला सवाल में बहुत टाइम दिए हैं, अब चलिए दूसरा सवाल करते हैं। ठीक है जी सर, दूसरा सवाल कीजिए सर, मजा आ रहा है सर। देखिए बाबू, अनुवाद के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, लेक्चर 1 से देखते चले जाइए और आपका अनुवाद हो जाएगा। देखिए अनुवाद आएगा बोर्ड में 5 नंबर का, आपका जो चचा है CBSE वो 5 गो अनुवाद आपसे पूछेगा 5 नंबर का। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर 5 नंबर को हटाइए, टर्म 1 में तो आपके आशीर्वाद से 40 में 40 लिया है, यहाँ 35 ही सही। लेकिन ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि अनुवाद नहीं आएगा तो आपको चित्र आधारित में दिक्कत होगा, पत्र में दिक्कत होगा, पठित में दिक्कत होगा, इसलिए अनुवाद सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब अगला है कि तुम वहाँ घूमते हो, ठीक है, तुम वहाँ घूमते हो, किसके साथ घूमते हो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ है कि तुम वहां घूमते हो। ठीक, यह पढ़े। अब मान लीजिए कि आयुष सर अब चले गए, उनको नींद आ गया, अब वो जा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाएगी लंदन वाली मैम, मान लीजिए लंदन से कोई संस्कृत पढ़ाने मैम आए, एकदम 0 लेवल से पढ़ाएंगी हमारी ही तरह, हमारी दोस्त है, तो कैसे पढ़ाएंगे सर? हेलो स्टूडेंट, आई एम Isaka Fernandez. Today I give you lecture on the Anuvad Madhyam Purush. Okay, my dear student, when you do Anuvad and especially this question, first you find what is Kriya. What you find? What is Kriya? There is घूमते हैं means that जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यहाँ पे घूमना क्या हो गया? क्रिया हो गया। Then you find what is तुम। You see the तुम means संस्कृत में त्वम, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन। ओके माय डियर स्टूडेंट, देन यू सी दैट तुम का संस्कृत क्या होता है? तुम का त्वम होता है, त्वम लिख दी वहाँ मैंने। उसके बाद वहाँ का क्या होता है? वहाँ का तत्र होता है संस्कृत में। और घूमते हो, घूमते हैं का किसके अकॉर्डिंग होगा? तो आपको पता होगा कि घूमते हैं क्रिया है और यह भी मध्यम पुरुष एक वचन के अकॉर्डिंग, यानी सी क्रिया, यानी घूमना मतलब भ्रमण करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भ्रमषि। तो इसका संस्कृत क्या हो गया? त्वम तत्र भ्रमषि। ओके बाय माय डियर स्टूडेंट, माय फ्लाइट आर कम, आई एम टू टिकट शू भाग गई मैं। तो चलिए स्टूडेंट, कैसा रहा मैम का डेमो बताइएगा। चलिए मैम, अगर मैम से समझ में नहीं आया तो एक बार हम समझा देते हैं। क्वेश्चन है कि तुम वहाँ घूमते हो, ठीक है नहीं? तुम वहाँ घूमते हो। अब देखिए स्टूडेंट कि सबसे पहले जैसा कि मैम ने बताया कि क्रिया खोजिए, तो आप भी क्या करेंगे? क्रिया को खोजेंगे। किसी रिया को मत खोजेंगे क्लास में, किसको खोजेंगे? क्रिया को खोजेंगे। और क्रिया को इसलिए हम खोजते हैं क्योंकि क्रिया जो है कर्ता के अकॉर्डिंग ही अनुवाद में चलता है, ठीक है। जो कर्ता काम कर रहा है वही क्रिया को भी करना होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो तुम है ये क्या है? तो ये मध्यम पुरुष और एक वचन में है। तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्रिया क्या होता है? सी होता है। तो यहाँ पे त्वम, तुम का त्वम हो गया, वहाँ का तत्र हो गया। और घूमना का धातु क्या होता है? भ्रमण वाला होता है, जैसे पढ़ना का पठ, ठीक। तो उसी तरह घूमना का क्या होगा? भ्रम्य। यहाँ पे का सी लग जाएगा, भ्रमसी। सर यह धातु कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है। कुछ धातु हम आपको दे देंगे और टेलीग्राम पे प्रसाद, उसको क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। अरे बउआ रे, पढ़ना का कैसे पठ होता है? पठे में हम लोग पठसी, पठाव, पठंती, तो बहुत तरह का पठाम ही लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? सेम उसी तरह यहाँ पे करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुम दोनों क्या खाते हो? नहीं कहते हैं कि कौन से चक्की का आटा खाता है?
तुम दोनों क्या खाते हो? हम दोनों खाते नहीं हैं, कुछ पीते हैं, पानी। क्या समझ लिए? क्या क्वेश्चन है? तुम दोनों क्या खाते हो? बनाइए इसका। तुम दोनों क्या खाते हो? एकदम बेसिक से ले चल रहे हैं आपको, आप देख भी रहे होंगे धीरे धीरे लेवल ऊंचा हो रहा है। खाते हो। क्या तुम दोनों नहाते हो? ठंडी के समय में मैं तो रोज नहाता हूं। चलिए इसका बनाइए। ठीक, तो एक बात आप पकड़ लिए कि खाता है, खाना का काम हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्रिया यह हो गया। तुम दोनों क्या है? तो तुम दोनों मध्यम पुरुष है, जिसका संस्कृत में युवाम होता है, मतलब तो मध्यम पुरुष द्विवचन का खेल हो गया। मध्यम पुरुष और द्विवचन यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो क्रिया को भी हम लोग उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे, यानी थ लगा के विसर्ग लगाएंगे। यह आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तुम दोनों का क्या हो जाएगा? तो युवाम हो जाएगा। तुम दोनों का क्या होता है? युवाम होता है। और क्या खाते हो? तो यहाँ पे किम, किम हो गया। किम को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, यह तो बता दिए, बताने की जरूरत नहीं है। और खाते हो तो क्या होगा? खा, अद और थ में विसर्ग लग जाएगा। ठीक है, पकड़ लिए? देखिए कैसे बन गया। बन गया। तो यह संस्कृत हो गया किसका? तुम दोनों क्या खाते हो का तुम दोनों का युवाम, क्या का किम, और खाते हो का खादतः लगेगा। खादसी कुछ बच्चे लिख देते तो बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पे सिर्फ तुम रहे, ठीक है, तुम दोनों नहीं रहे, तुम रहे, तो हम लोग क्या लगाएंगे? खांसी लगाएंगे। लेकिन क्रिया किसके अकॉर्डिंग चलेगा? मध्यम पुरुष द्विवचन के अकॉर्डिंग चलेगा। यह सवाल हो गया। चलिए अब अगला सवाल में आते हैं। चलिए, तुम दोनों वहां लिखते हो। चलिए, तुम दोनों वहां क्या, वहां तुम दोनों वहां लिखते हो। चलिए अगला सवाल। हाँ, ये प्रश्नवाचक सवाल था, तो यहां पे ये वाला साइन लगता। चलिए, डस्टर का कमी यहां पे हो गया थोड़ा सा, तो अपना देसी पोछा बना लिए। अगला सवाल क्या था? मिटानी में भूल गए। तुम दोनों वहां लिखते हो। लिखते हो। चलिए इसका बनाइए। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपसे बन रहा होगा। देखते हैं कि बोर्ड पे अच्छा से आ रहा है कि नहीं। हाँ, कैमरा पे ठीक चल रहा है, तो अब अच्छा से आपका बन रहा होगा। बनाइए इसको, वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पे शांति से बनाइए। ठीक है, तुम दोनों वहाँ लिखते हो का क्या होगा? चलिए बनाइए, एकदम सिंपल है। देखिए, वहाँ लिखते हो तो यहाँ पे लिखने वाला काम हो रहा है, यह तो क्रिया आप समझ गए। अब तुम दोनों है, मतलब तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है? युवाम होता है, यानी मध्यम पुरुष द्विवचन। तो तुम दोनों का क्या होगा? तो युवाम होगा। वहाँ का क्या होगा? तत्र होगा। और लिखते हो का आपको सिंपल यहाँ पे लिख बना के और क्या करना है? थ में विसर्ग लगा देना है। तो क्या होगा? युवाम तत्र लिखता। ठीक, तो जहां भी लिखने वाला काम होगा तो लिख धातु से क्या बना देंगे? लिखता, लिखसी। अगर मान लीजिए यहाँ पे तुम रहता, सिर्फ तुम रहता, तो त्वम के साथ सी लगता, तो यहाँ लिखसी हो जाता कि यहाँ पे त्वम तत्र लिखसी। ठीक, समझ गए? तो जब भी आप क्रिया का प्रयोग कीजिएगा तो इस चार्ट को एकदम ध्यान में रखिएगा और इस चार्ट को एकदम क्या कीजिएगा? चाट जाइएगा। बाबू सोना के साथ वो चाट खाते हैं ना, 10 रुपया का चाट खत्म हो जाता है, तो यो प्लेट चाट रहे हैं। बाबू कैसी हो? आज बात कब करने दी रात में? नहीं, वही लोग पापा जी आ गए, मार मार दे मार। ठीक है, तो उसी तरह इस चार्ट को भी चाट जाना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमको तो यह समझ में आ गया कि तुम दोनों का युवाम लिख दिए, वहाँ का तत्र लिख दिए, यह भी समझ में आ गया सर कि ये लिख थ भी यहाँ से आप विसर्ग उठा लिए, तो लिख कहाँ से आ गया है? तो लिख एक पहले बाल में होता था, तो वो वाला लिख नहीं है, लिखना वाला का क्या होता है? लिख होता है। और अगर लिखते हो तुम दोनों है, मान लीजिए यहाँ पे बहुवचन में तुम लोग रहता तो हम लोग विसर्ग नहीं लगाते। मान लीजिए कि तुम रहता, सिर्फ यहाँ पे एक ही आदमी लिखता, तो लिख सी कर देते। ठीक, तो यह आपको सीखना होगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। क्या तुम लोग घूमते हो? अगला सवाल है। अब फाइनल सवाल कल आ रहे हैं इस पे। चलिए
बाबू सोना, जादू टोना। चलिए अगला सवाल क्या बोले थे, क्या तुम लोग घूमते हो, यही वाला ना बोले थे। क्या तुम लोग घूमते हो। चलिए क्या तुम लोग घूमते हो, बनाइए इसका। तुम लोगों का क्या होगा, युवम होगा। तो मध्यम पुरुष बहुवचन है तो घूमने का यानी कि भ्रमण वाला, तो भ्रमथ, तो घूमने का सिंपल क्या हो जाएगा, भ्रमथ हो जाएगा। तुम लोगों का क्या होगा, युवम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या का क्या हो जाएगा, तो किम हो जाएगा। प्रश्नवाचक सवाल है, क्या नहीं कहते WH क्वेश्चन है, तो किम युवम भ्रमतः क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या है, तुम लोग कहाँ जाते हो। समझ में नहीं आया ये वाला सवाल बउआ सबको, देखिए कैसे समझ में नहीं आया, देखिए शांति से देखिए। क्या तुम लोग घूमते हो, तो कुछ बच्चे जवाब दीजिए हाँ सर घूमते हैं, नया साल में तो बहुत जगह घूमे सर, कहाँ कहाँ नहीं घूमे सो पूछिए। तो इधर मजाक नहीं चल रहा है, इधर पढ़ाई चल रहा है। पढ़ाई लिखाई दवाई, यही तो 3 चीज़ जिंदगी में है। अब बाबू मिल जाए तो सब ठीक है। चलिए क्या तुम लोग घूमते हो, तो आप जान गए कि सिंपल तुम लोग है, तो तुम लोग से पकड़ लिए कि तुम लोगों का संस्कृत क्या होता है, युवम होता है। सर कैसे पता चला जी, तो यदवा करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा। ठीक ठीक, शांति से देखिए, युवम होता है, राइटिंग खराब है मेरा। ठीक, युवम होता है। अब आप युवम से पकड़ लिए कि मध्यम पुरुष का बहुवचन का सवाल है, मध्यम पुरुष का बहुवचन का सवाल है। अरे बहुवचन का न हुआ तो यहाँ पे क्रिया सिर्फ और सिर्फ था होगा, और जहाँ जहाँ घूमने का काम होगा वहाँ तो भ्रम फैलवे करेगा। अरे मान लीजिए कि आप ही गए किसी के बाबू सोना के साथ है और उसका पहली से 10 गो है, तो भ्रम नहीं फैलेगा। तो जहाँ भी घूमने का काम होगा वहाँ तो भ्रम होवे करेगा। लेकिन अब हमको तय करना है कि थ लगेगा कि थ का विसर्ग लगेगा कि सी लगेगा। लेकिन यहाँ पे अच्छा युवम है तो सिर्फ थ लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे त्वम रहता तो क्या लगता, सी लगता। कितना सिंपल तो है। तो यहाँ पे युवम है तो क्या लगेगा, थ लगेगा, विसर्ग नहीं लगेगा। अगर युवाम रहता तो विसर्ग लगता। और तुम लोगों का क्या होगा, युवम होगा, और क्या का क्या होगा, किम होगा। तो किम युवम भ्रमतः हो गया, विसर्ग नहीं लगेगा, सीधा भ्रमतः। ठीक, तो सीख लिए बउआ। चलिए इतना सीख लिए। अब मध्यम पुरुष का जो कहानी है वो हो चुका है खत्म। प्रथम पुरुष की कहानी खत्म हो गई, मध्यम पुरुष की कहानी भी खत्म हो गई। अब हम लोग चलते हैं उत्तम पुरुष के कहानी में। और जितना भी उत्तम नाम का लड़का वीडियो देख रहा है, अगर उसको याद नहीं होगा तो उसको तो बड़ी मार लगेगा डंडा से। ठीक है, चलिए। और धीरे धीरे अनुवाद आपको समझ में आने लगेगा। चलिए आधा भी समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, किसी किसी बच्चों को तो पूरा भी नहीं आता है, तो आप घबराइए नहीं। ठीक, शांति से सब काम होता है। ठीक है, चलिए अब उत्तम पुरुष का जानते हैं। तो देखिए उत्तम पुरुष में कौन कौन आता है तो सीख लीजिए। सिर्फ अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष, त्वम युवाम युवम मध्यम पुरुष, और बाकी बात जितना भी कुपत्रा है सब प्रथम पुरुष है। ठीक नहीं, ठीक है पूछा। चलिए अब उत्तम पुरुष से अनुवाद लिखते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। उत्तम पुरुष का अनुवाद है आप लोगों पे, कहाँ गया मार्कर, हाँ, उत्तम पुरुष पे अनुवाद है कि मैं नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, देखिए क्या है, मैं नहीं पढ़ता हूं। भाई मैं तो पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं। देखिए आपके माता पिता या देश की सरकार आप लोगों के बारे में कितना सोच रही है। देखिए अभी सरकार हाल फिलहाल में क्या किया है कि आदमी सब बहुत ज़्यादा पढ़े, उसके लिए शादी वगैरह का उम्र बढ़ा दिया है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा से सरकार सोच रहा है कि शादी का उम्र बढ़ा दिया इसलिए ताकि सभी बच्चे ध्यान से मन लगा के पढ़े। पहले होता क्या था कि जल्दी शादी विवाह हो जाता था बच्चा सबका, बच्ची सबका, तो वो सब आगे पढ़ नहीं पाती थी। तो सरकार सोचा कि 21 बरस कर देते हैं, कि पता ना कितना बरस कर दिया है, 20 बरस की 21 बरस सरकार कर दिया है। लेकिन अब बताए अब होगा नहीं होगा वो तो भगवान जाने, क्योंकि ऐसा तो बहुत सारा रूल है जो सरकार बना दिया है। जैसे रोड किनारे पेशाब नहीं करना है, रोड किनारे थूकना उकना नहीं है, लेकिन देखबे करते हैं तो नियम तो ऐसी बनता रहता है।
अब जो ऐसा टाइप का बच्चा होता है जो कम उम्र में भाग उग के शादी कर लेता है, वो तो बाप मतारी के कंट्रोल में हैवे नहीं करे तो सरकार के कंट्रोल में क्या रहेगा, पहली बात। दूसरी बात कि आप आजकल देखते होंगे यूट्यूब उघाड़ उघाड़ के देख लीजिए तो 10 बरस 12 बरस के लड़का सब शादी उदी करके अपना ब्लॉग उलॉग बनाता है, ठीक, कपल। तो ऐसा कपल हमारे सामने नहीं आता है, ऐसा आ जाएगा हमारे सामने कपल, दे देंगे वहीं पे 2 चप्पल, ठीक है। तो सरकार देखिए क्या कर रहा है, लेकिन अभागा सब पढ़ेगा नहीं। तो उसी पे अनुवाद है कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, सीना ठोक के कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, बनाइए इसका अनुवाद। चलिए ठीक है, मैं नहीं पढ़ता हूँ। अब 4 सवाल देखे हैं, 4 सवाल कराएंगे, क्लास हो जाएगा फिनिश। ठीक, सारा सवाल हमारे पास रहता है कि कौन कौन सा सवाल आपको कराना है, क्योंकि आप लोग का बेसिक बड़ा खराब ना है, बड़ा शांति से पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ न हो जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो सबसे पहले पढ़ता हूँ आपको पता चल गया कि क्रिया है, क्या है, क्रिया है। ठीक, अब देखिए मैं, तो मैं का खोजिए क्या होता है, तो मैं का होता है अहम। तो अहम क्या है, तो उत्तम पुरुष का एक वचन है। अब पुरुष बदल चुका है, ठीक है, पहले था जनरल पुरुष, उसके बाद एकदम पुरुष, उसके बाद खा पी के महापुरुष, तो ये क्या है, उत्तम पुरुष है। तो उत्तम पुरुष में अहम क्या है, एक वचन है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि उत्तम पुरुष एक वचन का यह सवाल है। किसका है, उत्तम पुरुष एक वचन का है। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री में कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल गिव फलाना चिलाना, ठीक है, और एसिड रिएक्ट विथ नॉन मेटल। तो आपको पता होता है ना कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, नहीं पता, जाके पढ़िए तब ना बनाते हैं। तो उसी तरह यह क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन का सवाल है। सर आपको कैसे पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे मैं लगा हुआ है और मैं का संस्कृत होता है अहम, नहीं याद है तो याद कीजिए, और अहम एक वचन उत्तम पुरुष होता है, यह पता चल गया। तो अब जो बउआ यह क्रिया है ये भी एक वचन में ही चलेगा और उत्तम पुरुष का ही रूल को फॉलो करेगा। आपको पता होता है कि जिसके पीछे कोई नहीं रहता उसी के पीछे सब पड़ता है संस्कृत में। तो क्या हो जाएगा, कर्ता के पीछे ही क्रिया पड़ेगा। तो मैं का सिंपल क्या हो जाएगा, तो अहम हो जाएगा, ठीक है, अहम हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छा नहीं लग रहा, नहीं पढ़ता हूँ, छोड़िए, मैं पढ़ता हूँ। चलिए आप लोग भी पढ़ने वाले हैं, तो मैं पढ़ता हूँ का पहले बताते हैं। तो मैं का क्या हो जाएगा, अहम हो जाएगा, और पढ़ता हूँ का आपको पता होगा कि पठ धातु लगेगा, तो पठ, और यहाँ पे क्या है, क्रिया क्या हो जाएगा, आमी। तो यहाँ पे पठ संधि में पढ़ाए हुए, पठ ठ में अ है, तो पूरा आमी न लग के क्या लग जाएगा, मामी, मतलब कि पठामी। यह हो गया इसका संस्कृत, अहम पठामी। ठीक है स्टूडेंट, जैसे देखिए कैसे बन गया। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं पठामी, बिल्कुल गलत है। अरे म ठ जो है उसी में अ पहली से है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, अहम पठामी। और यहाँ पे नहीं रहता तो सिंपल यहाँ पे बीच में क्या लग जाता, अहम न पठामी। ठीक है, ये अहमना नहीं, अहम जगह दे के न और पठामी बन गया। देखिए तो पहले नहीं पहले पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता है, बन गया संस्कृत इसका। तो इसी तरह उत्तम पुरुष का भी संस्कृत बनता चला जाएगा। अब हमको लगता है कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं है। देखिए यह डाटा से कैसे सवाल बनता है एक बार और बता देते हैं, ध्यान से देखिए कैसे सवाल बनता है। सवाल जो है ना बउआ बहुत आसान होता है, आप लोग से बनना चाहिए। देखिए हमेशा याद रखिए, वो कुछ बच्चे सोच सर हमको तो पठामी अठामी आवे नहीं करता है। अरे सीखेगा धीरे धीरे तब नहीं याद होगा, ठीक है, नहीं तो शादी कर लो जाके। क्या होता है, पढ़ता है, पढ़ता हूँ, तो यह क्रिया हो गया, यह तो आप पता कर दिए कि पढ़ता हूँ, ठीक है। और पढ़ता हूँ यानी कि पठ, पठ लगेगा। अब पठ में क्या लगेगा, सी थ आमी आबह आमह, यह 6 चीज लग सकता है, लेकिन इस 6 में से क्या लगेगा इससे तय होगा। तो यह क्या है, मैं क्या है, तो उत्तम पुरुष है। सर आपको कैसे पता चल गया कि यह उत्तम पुरुष है, हमको नहीं चलता है। अरे बोकलाई चार्ट याद होगा तो अपने पता लग जाएगा कि अहम क्या है, उत्तम पुरुष और एक वचन है। अरे अहम मतलब मैं पढ़ता हूँ तो एक के वचन, हम अपने ने जिम्मेदारी लेंगे, दूसरा का थोड़ी लेंगे, तो एक वचन है। तो मैं का क्या होता है, तो सर अहम होता है, ठीक है। नहीं का क्या होता है, न होता है। अब पढ़ता हूँ का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पठ लगेगा, लेकिन हम खोजेंगे कहाँ है रे अहम, कहाँ है, तो हम यहाँ है भैया, तो आमी लगा देंगे। तो आमी में का मामी नहीं लगा दीजिएगा, अ हट जाता है, क्या बन जाता है, पठामी। तो अहम न पठामी, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे
तुम नहीं पढ़ता है रहता तो हम त्वम लगाते, अब पढ़ता है का पठ में क्या लग जाता, सी लग जाता, इस तरह से लिखा जाता पठ सी। तो एक ट्रांसलेशन हमने आपको बताया, तो इस पे देखिए कितने ट्रांसलेशन बनते हैं। मान लीजिए युवाम को कहा जाता है कि युवाम नहीं मतलब कि तुम दोनों नहीं पढ़ते हो, तो क्या हो जाता है यहाँ पे पढ़ता हो जाता। ठीक, तो इस चार्ट से हम लोग सवाल बनाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, मैं यहाँ खाता हूँ, मैं यहाँ खाता हूँ, मैं यहाँ खाता हूँ। देखिए कैसे बनता है, मैं यहाँ खाता हूँ, मैं यहाँ खाता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ खाता हूँ, तो खाता हूँ क्या हो गया, क्रिया। आपको बताए थे जिस किसी शब्द से काम का बोध हो, गाता हूँ, जाता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, नहाता हूँ, जाता हूँ, जो भी करता हूँ वह क्या होता हूँ, क्रिया होता हूँ। ठीक, उसके बाद मैं क्या है, तो आपको पता होगा कि अहम, तो इसका संस्कृत होता है, एक वचन है और उत्तम पुरुष है। यह इसलिए खोजा जाता है क्योंकि इस हिसाब से आप क्रिया को लिखेंगे। तो मैं का क्या हो जाएगा संस्कृत, तो सर अहम हो जाएगा। अहम को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ का क्या हो जाएगा, तो अत्र हो जाएगा। और खाता हूँ, खाता हूँ का खाद, खाद होता है, ठीक है, खाद होता है, लेकिन यहाँ पे आमी लग जाएगा तो खादामी। आ जो है इसी में एडजस्ट हो जाता है, आ नहीं आ, ठीक है, सॉरी आ इसी में क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है। तो अहम अत्र खादामी। अब आप लोग को इतना बेसिक से ना बता रहे हैं, ठीक है। क्लास 6 में संस्कृत अगर कभी, तो हम पढ़ाते नहीं अभी टाइम के कारण, पढ़ाते तो ऐसे भी नहीं बताते इतना बेसिक से, ठीक है। छठा में नहीं पढ़े, 7वां में नहीं पढ़े, 8वां में, 9वां में, 10वां में, तो कब पढ़ेगा रे, कब पढ़ेगा। लाज नहीं लगता है, न छठा में, न 7वां में, न 8वां में, न 9वां में, न 10वां में, 40 में 40। तो थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। ऐसा थोड़ी है कि पूरा दिन अब संस्कृत लेके बैठ जाना है, ठीक है। ठीक, तो मैं का अहम, यहाँ का अत्र, खाता हूँ का खाद, आमी, ठीक है, खाद आमी, खाद प्लस आमी, खाद आमी हो जाएगा। ये छोड़िए, सीधा आप याद रखिए कि ऐसा वाला लगा देते हैं। होता है एक्चुअली में ये संधि है, स्वर संधि 9वां में पढ़े थे ना, उसी से होता है। लेकिन आप सीख गए होंगे कि कैसे पठामी, कैसे खदामी होता है। अगला क्वेश्चन, हम दोनों यह नहीं लिखते हैं, नहीं तो करा दिए हैं अवाम पे, तो यह हो गया स्टूडेंट उत्तम पुरुष पे। अब अगला हम दोनों नहीं लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पे कराते हैं। तो आज क्वेश्चन ही प्रैक्टिस था, ठीक। प्रथम पुरुष का इतना बता दिए कि आप लोग तो अब कह रहे हैं सर इतना बेसिक में काहे गिर रहे हैं। हम कह रहे हैं सर हम तो सीख ले रहे हैं। हम दोनों नहीं लिखते हैं, अब तुम दोनों नहीं लिखो तो उससे हमको क्या मतलब, हम दोनों नहीं लिखते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, लिखते हैं। अब देखिए बउआ, लंदन वाली मैम आई है। स्टूडेंट, I gave a lecture on the Anuvad. Very silently in the I am Isaka Fernandez from the London University. Today I give you lecture on Anuvad. If you see this Anuvad, you find that लिखते हैं means क्रिया। क्या, what do you mean by लिखते हैं, मतलब लिखते हैं कोई काम होता है, इसका मतलब यह क्रिया है। और क्रिया हम लोग इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि क्रिया कर्ता के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पे हम दोनों, तो हम दोनों ने मिलके जान ले ली, तो हम दोनों का क्या होता है, आवाम होता है। क्या वचन है, तो मैम द्विवचन है। तो हम दोनों द्विवचन, ओके, और उत्तम पुरुष है। इस बात का ख्याल रखना जब भी अनुवाद बनाना कि हम दोनों क्या है, द्विवचन, उत्तम पुरुष। और आप लोगों की भारत सरकार भी प्रचार कराती है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। तो हम दोनों क्या है, द्विवचन, उत्तम पुरुष है, ओके। तो हम दोनों का संस्कृत क्या होगा, तो आवाम होगा, ठीक। नहीं लिखते हैं, ठीक है, नहीं लिखते हैं तो आवाम न, और लिखते हैं क्रिया है, लिखते इसके अकॉर्डिंग चलेगा तो क्या हो जाएगा, लिखा, ख में ही अ है तो आवा हट के लिखा वह, इस टाइप से बन जाएगा, ओके। तो इसका संस्कृत क्या हो गया, आवाम न लिखा वह,
ठीक है, बन गया स्टूडेंट। हमने यहाँ पे लिखामे यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि माय डियर स्टूडेंट दिस इज हम दोनों, अगर अहम रहता मैं रहता तो हम लिखामी का यूज करते। बन गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चा सब सोच रहा होगा अरे सर मैं बढ़िया पढ़ाती है, आप तो एकदम नहीं पढ़ाते। अरे हम ही तुम्हारा बेसिक क्लियर कर दिए इसलिए मैम अच्छा पढ़ा रही है। चलो हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, ठीक नहीं, अभी एक दो क्वेश्चन और कराएंगे। हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए यह सवाल से एक बात हमको याद आया, हम दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, हम दोनों पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि आप और आपके बाबू सोना दोनों पढ़ते हैं। कम उम्र में शादी हो जाती है इसलिए बहुत बच्चे नहीं पढ़ पाते, इसलिए भारत सरकार ने क्या किया कि शादी की उम्र को बढ़ा दिया। चलिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर ध्यान से काम करें, क्योंकि अपना देश में तो नियम बहुत ऐसा बना हुआ है कि रोड किनारे थूकना नहीं है, तो रोड किनारे मुतना नहीं है, रोड किनारे बहुत कुछ नहीं करना है, लेकिन सब कुछ लोग सब कर देता है। जैसे हमारे गांव में देखिएगा रोड किनारे सब कर दिया रहता है, टट्टी वगैरह, तो ऐसे चलना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत नियम वैसे बनता है, ठीक। शादी का भी बहुत सारा नियम बना हुआ है, लेकिन यह फॉलो उलो कितना होता है भगवान जानते हैं और आप भी जानते हैं। जैसे अभी यूट्यूब उघाड़ के देख लीजिए, 5 बरस 10 बरस का लड़का लड़की से शादी कर लेगा, वो ब्लॉग बनाएगा, हेलो फ्रेंड मैं लव मैरिज हूँ, तो ये हूँ वो हूँ। सरकार से कहेंगे पहले वो सब कपल सबको उठा के पकड़ने के लिए, ठीक, अब तत् मार मारने के लिए, ठीक है। तो हमारे सामने दिखता ही नहीं है ऐसा कपल, नहीं तो दे देंगे वहीं पे 2 चप्पल, ठीक है। आगे बढ़िए। तो यह क्या है कि हम दोनों पढ़ते हैं, तो जैसे ही आपने देखा कि पढ़ते हैं तो आप देख लिए कि पढ़ते हैं क्या है, क्रिया है, क्या है, पढ़ते हैं एक क्रिया है, ठीक। क्रिया के अकॉर्डिंग ही कर्ता के अकॉर्डिंग ही क्रिया चलेगा। हम दोनों अब क्या है, तो हम दो, हमारे दो से हम दोनों जो है स्टूडेंट क्या है, उत्तम पुरुष द्विवचन है। तो इस बात का ख्याल रखें कि उत्तम पुरुष द्विवचन का यह खेल है। किस वचन का खेल है, उत्तम पुरुष द्विवचन। तो हम दोनों का क्या होता है, तो आवाम होता है। अब यह बोर्ड में भी जाके यह नहीं लिखने लगिएगा तो सर आप बता क्यों रहे हैं, हम तो सिखा रहे हैं। अवाम, ठीक है। और पढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो अवाम पढ़ तो होगा, और अवाम इसलिए यह दोनों जानना जरूरी है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही क्रिया का यूज होगा। आबा हो जाएगा तो पठावह बन गया बउआ। सर यहाँ पे तो आप बोले आबा जुड़ेगा तो पठ आबा ऐसे ना लिख देंगे, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे संधि हो के ऐसा बन जाता है। अब क्यों बनता है, यह स्वर संधि पढ़ना है, इस जरूरत भी नहीं है। आप लोग तो सोचते हैं कितना कम पढ़े, तो क्या हो जाएगा, आवाम पठावह। तो स्टूडेंट अब सुंदर सा चेहरा बना लीजिए क्योंकि क्लास खत्म होने वाला है, उससे पहले अभी कुछ बात जान लीजिए। इस पूजा का, पूजा मतलब पूजा वो नहीं, पूजा मतलब ये जो पूजा पाठ हुआ है इसका प्रसाद यानी कि PDF टेलीग्राम पे हम दे देंगे। अभी वेट कर लीजिए, अच्छा अच्छा क्वेश्चन चुन के वहाँ पे दे रहे हैं। उससे पहले कहेंगे कि जितने भी बच्चे हैं इसको एकदम बढ़िया ढंग से याद करके चलिएगा, ठीक है। कहाँ पे सी लगाना है, कहाँ पे था, कहाँ पे था, कहाँ पे आमी, कहाँ पे आवा और कहाँ पे आमा, ठीक है, और कहाँ पे हमारी मामी गौतम। तो इस बात का बढ़िया ढंग से ख्याल रखना है। अब ये प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपने देखा कि कुछ कुछ धातु रूप जो थे बार बार आ रहे थे। क्लास 9th वाला पाप कौन सा सर, जैसे पढ़ना, तो उसका क्या होता है पठ। अब हम लोग तय कर रहे थे इसके अकॉर्डिंग कि पटसी लगेगा कि पटता लगेगा कि पठामी लगेगा कि पठावा लगेगा कि पठामह लगेगा, ठीक है, यह हम लोग तय कर रहे थे, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने जाना कि यह चार्ट को कितना ज़्यादा चार्ट जाना जरूरी है, चार्ट को क्या चार्ट जाना जरूरी है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब अनुवाद का जो है स्टैंडर्ड सवाल शुरू होने जा रहा है, मतलब आज नहीं होगा, शुरू हो चुका है, ठीक है। जब भी उत्तम पुरुष पढ़ाया जाता है तो समझिए वहाँ से क्लास 8, 9th और 10th तीनों का जो एक सेम फॉर्मेट होता है वो स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले जितना भी आप पढ़ें वो सब बच्चा वाला था, अब सर भूल जाए,
अगर बउआ वो नहीं आता तो कोई भी ज़िंदगी में कोई भी मास्टर आपको अनुवाद नहीं सिखा सकता था, इसलिए जानना जरूरी था। ठीक है, और संस्कृत की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, प्रो बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक स्पेशल डेडिकेटेड बुक हम खुद लिख रहे हैं संस्कृत का, वह जल्द ही आप लोगों के सामने लाएंगे और आप लोग उससे अपनी पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर करें, एक बार से ज़्यादा नहीं शेयर करें, हो सकता है कि वो आपको कहीं गाली गलौज कर दें। और अपने बाबू सोना को 2 बार शेयर करें, लेकिन अपने रिस्क पे। यह ना हो कि बाबू सोचे कि ये तो पढ़ने वाला पार्टी पकड़ा गया, मतलब कि इससे तो उतना ज़्यादा लफड़ा नहीं होगा, तो बाबू छोड़ देगी तो वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो अपने रिस्क पे 2 बार शेयर करें। और अपने टीचर को भी बताना चाहते हैं किस तरह से सर पढ़ाया जाता है, तो वह अपने माता पिता और अपने पूरे परिवार के रिस्क पे उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। प्रणाम।